नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से जो है ब्राह्मण रूपी धन से जो प्रकट अग्नि होती है वो किस प्रकार से जो है समूल कुल का विनाश करती है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज ब्राह्मण कितना कृपालु होता है, कितना दयालु होता है, कितना परोपकारी होता है। वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, केवल दूसरे के लिए करता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं, उदाहरण देते हैं सुदामा जी का। सुदामा जी कितने परोपकारी हैं। लोग तो उनको जो है दरिद्र कहते हैं, लेकिन वो दरिद्र नहीं, वो धनवान है, जिन्होंने अपने ब्राह्मण तत्व को संभाल करके रखा, ब्रह्म तत्व को जिन्होंने समझा, वो है सुदामा। सुदामा जी दरिद्र जो हुए हैं वो परोपकार के कारण हुए हैं, दूसरे के भले के लिए हुए हैं। जो ये कथा है ये उस समय की है जब श्री कृष्ण और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ते थे। वहीं नजदीक किसी गांव में चोर आए और चोरों ने एक बुढ़िया की कुटिया में प्रवेश किया और चोरी करना चाहा। और उनको दिखी एक पोटली। तो उस पोटली में तो चने थे, लेकिन पोटली में बंद होने के कारण उनको जो है लगा कि ये हीरे मोती है, और उन्होंने उस पोटली को उठा लिया। बुढ़िया को पता लगा कि चोर आए हैं। बुढ़िया ने जो है शोर मचाया, चोर भाग पड़े पोटली को लेकर के। बुढ़िया के पास कुछ और नहीं था, इतनी निर्धन थी कि उसके पास केवल खाने के लिए चने ही वो पोटली थी, उतने ही चने थे भिक्षा मांग के लाया हुआ। उसने श्राप दे दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और भागते भागते चोर जो है गुरु संदीपनी के आश्रम में गए, और आश्रम में जाते ही जो है सारे आश्रम वासियों को पता लगा, सबने शोर मचाया। उन्होंने सोचा कि अब तो पकड़े जाने वाले हैं, पोटली को वहीं छोड़ करके जान बचा करके भाग पड़े। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु माता ने वो पोटली देखी आंगन में, सोचा कि किसी ने यहाँ छोड़ दिया होगा, दान के लिए छोड़ दिया होगा और आश्रम के लिए छोड़ दिया होगा। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल में लकड़ियों के लिए जाते हैं, और माता ने उनको जो है वो पोटली दे दी सुदामा जी के पास। सुदामा जी इतने तपस्वी थे, इतने ज्ञानी थे, इतने सिद्ध थे कि जैसे ही उन्होंने जो है वो पोटली हाथ में ली, उनको पता लग गया कि इस पोटली में श्राप है। जो अगर इस पोटली के चने श्री कृष्ण खाएंगे तो वो दरिद्र हो जाएंगे। ये जो है जगत के स्वामी है, और ये दरिद्र हो गए तो सारा जगत दरिद्र हो जाएगा। इसलिए इन चनों को मैं श्री कृष्ण को नहीं दूंगा। और जंगल में बारिश लगी। बारिश लगने के बहाने जो है जब ठंड हुई तो वो ठंड से कांपने के बहाने को बता करके चने चुपके चुपके खा लिए। क्यों खाए चुपके? कि जो अगर श्री कृष्ण को बताता हूँ खाते हुए तो वो भी मुझसे मांगेंगे, और इन चनों को जो अगर श्री कृष्ण खाएंगे तो वो भी दरिद्र हो जाएंगे, इसलिए चुपके से खाए। ये होते हैं ब्राह्मण, जो दूसरे का कष्ट
अपने ऊपर भी लेने के लिए तैयार होते हैं। अनुष्ठान करते हैं ब्राह्मण अनुष्ठान करके जो है इतना भार ले लेते हैं कि अनुष्ठान में त्रुटि हो गई ब्राह्मण के द्वारा तो वो अपने ऊपर लेते हैं, और जो फल मिलता है वो जो है यजमान को देते हैं। पुण्यवाचन में भी बताते हैं ब्राह्मण जो भी कर्म करता है, जप तप स्वाध्याय आदि, उसका भी फल जो है यजमान को दे देते हैं जिस समय वो यजमान के घर में रहते हैं। ऐसे होते हैं परोपकारी ब्राह्मण। श्री राम जय श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम